एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मलिक माजिद कमर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेक्चर 4 में हमने जो है किसी भी जो हमारा तस्वीर होगा उसके बैकग्राउंड को किस तरह चेंज किया जाता है और उसको किस तरह ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है और उसमें कोई तस्वीर वगैरह किस तरह लाया जाता है, यानी कि हमने बैकग्राउंड के हवाले से पढ़ा था। ठीक है, अब आज हमारा जो अगला कमांड है वो ये वाला है। तो इसके अंदर इसी के ऊपर ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको रोटेट किस तरह किया जाता है और इस पे जो है नॉइज़ और इसका ब्राइटनेस वगैरह चेंज किस तरह किया जाता है, इसी के हवाले से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर क्लिक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिलेगा रोटेट। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी ये जो तस्वीर है ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा क्लिक करेंगे ये दोबारा रोटेट होगा। उसके बाद हमारा अगला कमांड है ये वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पर है। इसका काम ये है कि ये जो हमारा तस्वीर है इसके आसपास जो है ये यहाँ से ब्लैक शेडोज़ लाएगा। ठीक है, यानी कि ये सेंटर से दिखेगा, बाकी जो है ये शेडोज़ लाएगा। अब इसका ये है कि इसका ओपेसिटी यानी कि इसका अल्फ़ा वगैरह कम करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कम और ज़्यादा जितना आप रखना चाहें, सही है। और इसी तरह इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि आपको किस कलर में चाहिए। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर भी इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ। उसके बाद हमारा तीसरा कमांड है नॉइज़ का। ओके, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से ये जो हमारा तस्वीर है उसके ऊपर कुछ नॉइज़ पार्टिकल्स ला सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा ये तस्वीर फिर इससे जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो सही से शो नहीं होगा। इसको कम और ज़्यादा करने से ये होता है। ठीक है, ये रही। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम इसको यहाँ से डिसेबल करके ओके करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला कमांड है स्ट्रैप्स का। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम इसको यहाँ से अनेबल करते हैं। सॉरी, मैं दोबारा लाता हूँ और अनेबल करता हूँ। अच्छा, अनेबल करने के बाद ये हमारा जो बैकग्राउंड है इसमें जो है इस तरह के कुछ लकीरें आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इनका जो है हम अल्फ़ा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इनका जो है इनके दरमियान जो फासला है उसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यानी प्लस माइनस करके इसको आगे पीछे करने से ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ। इसको ओके करने के बाद जो है अगला हमारा जो कमांड है वो है ब्राइटनेस का। पहले मैं इसको यहाँ से टर्न ऑफ करता हूँ ताकि वो आपको इजीली समझ आ जाए। और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ तक जब हो गया तो हम अपने अगले कमांड की तरफ चलते हैं, ब्राइटनेस की तरफ। ठीक है, अब ब्राइटनेस से ये होगा कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसको आगे पीछे करते हैं, ये जो हमारी पिक्चर है इसका ब्राइटनेस कम और ज़्यादा यहाँ से हो जाता है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी ब्राइटनेस को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ब्राइटनेस के बाद आता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, हम इसको भी यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जो तस्वीर है इसको इसमें रोशनी ला सकते हैं। ठीक है, इसके जो कलर्स हैं इनको ब्राइट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। मतलब देखिए इन कमांड्स का ये है कि आगे जाकर अब आप लोग जब इनको समझेंगे कि इस टूल का क्या काम है तो आप आगे जाकर इनका फिर कहीं आपको अगर ज़रूरत होगा तो आप इनको यूज़ कर लें। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा ये जो है अगला, तो इसमें यह है कि ये जो कलर्स हैं इनको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इसको यहाँ से ईज़िली कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद आता है सेचुरेशन। सेचुरेशन ये है कि ये जो कलर्स है इनको थोड़ा डार्क कर देता है, तेज़ कर देता है। ठीक है, और अगर इसको माइनस करेंगे ये कलर ब्लैक एंड वाइट में हो जाते हैं, यानी कि ये जो बिल्कुल कलर्स को ख़त्म कर देता है। ओके, यहाँ से मैं इसको यहाँ पर ला कर ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है हमारे जो बैकग्राउंड पे ये कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई होते थे वो भी यहाँ से जो जितने भी कमांड्स थे वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यानी कि उसका ब्राइटनेस ज़्यादा हो करना हो, तस्वीर के ऊपर कोई रोशनी वगैरह लाना हो, ठीक है, वो भी कम और ज़्यादा हम कर सकते थे। ये सब यहाँ पर ये जो कमांड्स थे ये इसके ज़रिए से। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जितने कमांड्स हैं इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये कमांड्स हमें कहाँ काम देंगे। ठीक है, जिस तरह इसके बारे में मैंने पहले बताया था ये अंडू का है। अब जब हम इससे कोई यहाँ पर कुछ करते हैं तो कोई गलती वगैरह हो जाए तो हम इसको यहाँ से लगाएंगे तो वो अंडू हो जाता है। इसको जितना हम बैक करते जाएंगे वो बैक होता जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आता है ज़ूम का, ठीक है। अब ये जो ज़ूम है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें ज़हन में रखना है कि एक ये वाला जगह हो गया और एक यहाँ पे ये जो एंड्रॉयड लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में अभी थोड़ा मैं आगे जाकर बताऊंगा कि इनसे क्या होता है इन पर क्लिक करने से, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी तस्वीर को ज़ूम करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ तक मिसाल के तौर पर इसको ज़ूम कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर हाथ लाएंगे इधर उधर तो ये यानी कि आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आकर आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, इस पर। तो यहाँ पर जो परसेंटेज शो हो रहा था उस पर क्लिक नहीं करना है, सही है। अब उस पर क्लिक करने से क्या होगा मैं आगे आपको जाकर बताता हूँ। अब यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट के ऊपर यानी कि जूम करके उसको यहाँ पर देख सकते हैं कि आया इस पर क्या क्या हम चेंजिंग्स कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें तब होगा जब हम कोई पोस्टर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें मामूली मामूली सी छोटी छोटी चीज़ें एडिट करना हो तो वहाँ पर जाकर जो है इसकी हमें ज़रूरत होता है, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा अब यहीं पे प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है 224, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करूँगा, आप लोग खुद देख लेना कि यहाँ पर क्या चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने से आप लोग देख सकते हैं कि ये चेंजिंग आ गया कि ये जो तस्वीर था ये अपने जो ज़ूम आउट हो गया, जो 100% पे था, मतलब जो असल उसका साइज़ था उसी पे चला गया, ठीक है। तो दोबारा मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा इस वक्त ज़ूम से निकल गया, ठीक है, ज़ूम की जो कमांड था। उसके बाद हमारा एक और कमांड आता है यहाँ पर ये वाला। इस कमांड से ये हो जाता है कि जब हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे जो तस्वीर होगा उसमें इस तरह के टोटल जो है 6 लाइनें आ जाती हैं, ठीक है। 3 इस तरह और 3 इस तरह, सही है। जबकि ये जो है पॉइंट्स जो होते हैं ये 9 पॉइंट्स होते हैं, सही है। अच्छा, जब भी आपने कोई पोस्टर डिज़ाइन करना हो तो आपने अगर इसके ज़रिए से आप उसको जो है एडिट करते हैं तो ये है कि वो देखने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब किस तरह अच्छा लगेगा, क्योंकि इंसानी जो आँख है उसको वो जब भी कोई चीज़ देखता है वो ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया, ये ठीक है, यहाँ से यानी कि ये, यहाँ से ये और ये वाले पॉइंट्स हो गए। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंसानी आँख जब ऐसे इन्हीं पॉइंट्स पे कोई चीज़ देखता है तो वो उसको पसंद भी आता है और इसका फोकस भी इन्हीं चीज़ों पे जाता है, यानी कि इन एरियाज़ में ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जब भी आप मिसाल के तौर पर अपने जो डिज़ाइन होगा उसमें कुछ भी लाओगे तो या तो उसमें जो है इस जगह में लाओगे, ठीक है, अपना जो मेन कोई टेक्स्ट होगा या कोई तस्वीर वगैरह, या इस जगह में इस तरह, या तो सेंटर में, समझ गए, या यहाँ पर सेंटर में। तो ये जो है इनको यूज़ करने से जो है ये बहुत ज़्यादा हमें काम आएगा, ठीक है, आगे जाकर। अब इसको हमने जब क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक यू और एक और भी इस तरह का निशान आया हुआ है, ठीक है। अब यू का काम क्या है, देखिए यू का काम ये है कि जब हम यहाँ पर कोई शेप बनाते हैं, ठीक है, तो इससे ये हो जाता है कि जब हम इस लाइन के ऊपर जाते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट खुद ब खुद इसके ऊपर आकर यहाँ पर चिपक जाता है। जिस तरह मैग्नेट मकनातीस आप लोगों ने देखा है कि उसके करीब कोई लोहा वगैरह लेके जाओ वो खुद ब खुद उसकी तरफ जाता है, उसको खींचता है। तो इस तरह ये जो यू है जब हम इसको प्रेस करेंगे ये जो हमारे लाइंस है तो इनके ऊपर हम कोई टेक्स्ट या तस्वीर वगैरह लाएँ वो खुद ब खुद इसको यहाँ से इस तरह एडजस्ट करते हैं सेंटर में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर लाया तो ये इसने इसको इसी तरह खींचा यहाँ पर इसका। तो इस यू का काम ये है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ये इससे ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये जो मैग्नेट वाला जो इसमें इफ़ेक्ट है वो उससे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है अगला कमांड इसी के अंदर एक आता है यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो लाइंस हैं इनको कम और ज़्यादा करना हो, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जो है इस तरह लंबाई पे लाइन कोई और लाना हो तो आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये वो खुद ब खुद यहाँ पर आएगा और यहाँ से ऊपर से इसको पकड़ के आप कहीं भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसी तरह जो है और इस तरह चौड़ाई पे लाना हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें, ठीक है, इस पर। तो यहाँ पर एक और भी लाइन आ सकता है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप अगर कोई लाइन लाना हो या ख़त्म करना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में एक और कमांड है वो ये वाला है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पर जो है लंबाई और चौड़ाई पे ला सकते हैं, ठीक है, जितना भी लाना चाहें आप, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इतना ही लिखता हूँ, ओके करता हूँ, सही 7 लाइनें मैंने लाई। तो आप अब यहाँ पर 7 लाइनें भी ला सकते हैं अपने मर्ज़ी से, जितने भी लाइन्स यहाँ पर आपने ड्रा करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आप अपने पोस्टर के हिसाब से लाना चाहे तो आप ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला कमांड है लेयर्स का, ठीक है, ये वाला।
लेयर्स का जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, हम यहाँ पर जितने भी काम करेंगे तो यहाँ पर एक एक लेयर बनता जाएगा, सही है। और अब अगर कभी ये होता है जब हम मिसाल के तौर पर ये वाला यहाँ पर हमने टाइप कर ली, ठीक है, और यहाँ से लेयर में आकर आप लोग जिस तरह देख सकते हैं एक ताले का निशान है, ठीक है। आपने जब इस पर क्लिक किया तो आप जो ये टैक्स है इसको जितना भी हिलाएंगे ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, ठीक है। और इसी तरह ये जो आंख है, जब आप आंख को लगाएंगे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा टैक्स यहाँ से हाइड हो जाएगा, ठीक है, छुप जाएगा, नज़र नहीं आएगा, सही है। इसी तरह इसमें एक और यहाँ पर एक और कमांड है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही कमांड्स आते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं टैक्स में, सही है। वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, ये वाले हैं, ये सब वही कमांड्स है, सही है, कोई नया कमांड इनमें नहीं है, वही है, ठीक है। तो ये यानी कि यहाँ पर आने से ये थोड़ा जो है आपको टाइम लग सकता है यहाँ पर, जबकि ये आपको इजीली मिल सकता है, मतलब इसमें आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से आसानी से आपको मिलेगा। उसके बाद इसी में एक और कमांड है वो डिलीट का, ठीक है। इसको जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट डिलीट होगा। जिस तरह मैंने बताया था मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर इस टेक्स्ट को डिलीट नहीं करना था तो मैं अंडू करूँगा। अंडू के लिए आपने यहाँ पर आना है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो अंडू हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डॉट्स है, ठीक है, साइड में। इन डॉट्स का काम ये है कि जब हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ लेयर्स होंगे, सही है, चलो ये वाले। अब कभी ये होता है कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टैक्स है ये आगे जाए, सही है, यानी कि उसके पीछे जाए, तो इसके लिए आपने इसकी साइड से पकड़ना है तो ये जो है थोड़ा इस तरह हो जाएगा, तो आप इसको नीचे ला सकते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको जब हम कोई नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हमारे पोस्टर्स वगैरह हम बनाएंगे उनकी तरफ जाएंगे, सही है, क्योंकि अब तक जितने भी टूल्स थे हमने पढ़ लिए हैं, सही है। तो उसमें आपको आसानी से इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा कि आया इसका काम किस तरह किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला कमांड हमारा आता है यहाँ पर एक प्लस का, ठीक है। प्लस का भी जो कमांड है वो भी हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं, सही है, शेप के अंदर, सही है। यहाँ से यानी कि हम शेप भी ला सकते हैं और तस्वीर कोई लाना हो गैलरी से वो भी ला सकते हैं, इंट्रा और करंट डेट, आज की डेट को भी लाना हो तो आप यहाँ से ला सकते हैं। बस इसमें कुछ ये इजाफी चीज़ें हैं, सही है। उसके बाद आता है हमारा अगला कमांड, वो ये है सेव का, सही है। अब यहाँ पर दो काम हैं, एक सेव एज प्रोजेक्ट, एक सेव एज इमेज। सेव एज प्रोजेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें कहेगा कि इसका कोई नाम दो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको एलो, ठीक है, एलो का नाम देता हूँ और यहाँ से इसको ओके करता हूँ। अब इससे ये है कि अगर मेरा पिक्सल लैब कभी बंद भी हो जाता है तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से मैं दोबारा स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ इसको। यहाँ पर जब मैं पिक्सल लैब ओपन करूँगा यहाँ पर आएगा ओपन PLP फाइल, ठीक है, ये वाला आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत से इसी तरह फ़ाइल मिलेंगे उस सूरत में जब अगर आपने सेव किए हैं। अब इस पे मैंने तो बहुत से PLP फाइल सेव किए हैं, काम किए हैं, तो वो इसलिए मुझे इतने ज़्यादा शो हो रहा है, शायद आपको इतने ज़्यादा शो ना हो, ठीक है। तो इस पर जो आपने नाम दी होगी उसको वो यहाँ पर आएगा। अभी मैंने ये वाला नाम दिया था तो यहाँ पर ये आएगा, मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पर आ गया, सही है। उसके बाद इसी के अंदर, सही है, आता है यहाँ पर जो है सेव एज इमेज। अभी 3 हो गए जबकि पहले वो कितने थे, 2 थे, क्योंकि इस पे हमने पहले काम किया। अब यहाँ से हम सेव चेंजेस करेंगे तो ये यहाँ से, सही है, ये चेंजेस जो है वो सेव हो जाएंगे। अच्छा, 3rd नंबर पे जो है वो है सेव एज इमेज, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से ये है कि इस तस्वीर को जब हम एडिट करते हैं तो हम चाहते हैं कि इसको हम अपनी गैलरी में सेव कर लें। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ओके करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे ओके आता है, अब पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा है, वैसे इसके नीचे यहाँ पर ओके भी आता है और यहाँ पर जो है सेव टू गैलरी, ठीक है, बल्कि सॉरी ओके नहीं आता है, सेव टू गैलरी आता है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है, ये अब हमारे गैलरी में सेव हो गया, सही है। इसी तरह आपने अगर ये तस्वीर मिसाल के तौर पर एडिट की है, इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो हो रहा है, सही है, कि आप फेसबुक पे शेयर करेंगे इसको, ट्विटर वगैरह व्हाट्सएप सब पे, ठीक है, जिस पे भी शेयर करना है चाहे कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ, मुझे शेयर की ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो कमांड है ये क्विट्स का, ये दोनों एक चीज़ है, सही है। उसके बाद हमारा अगला सबसे लास्ट में है वो 3 डॉट्स है। अब 3 डॉट्स में भी तकरीबन वही कमांड्स है जो हम पढ़ चुके हैं, सही है, लेकिन फिर भी
ये इसमें तो एक यही है कि पहला वाला है, अगर हम ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पर कोई तस्वीर लाना चाहे या यहाँ पर इसके ऊपर लाएँ तो अपने गैलरी से, तो यहाँ पर एक तस्वीर भी ला सकते हैं, ठीक है। इसका काम ये है, सही है। उसके बाद है फुल स्क्रीन, हम इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, सही है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, कैमरे से अभी इसी वक्त हम तस्वीर कोई क्लिक करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट इमेज, यानी कि इस तस्वीर को सेव करना हो, जिस तरह वो पहले भी बता चुका हूँ, ये इस यहाँ से भी सेव हो जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इमेज से। ये वाला हो गया, सही। और यहाँ से भी हो जाता है सेव एज इमेज, ठीक है। ये दोनों का काम एक ही है। अच्छा, कॉन्टैक्ट्स, ये यानी कि एप्लीकेशन के जो ओनर्स हैं उनसे के साथ हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्यूटोरियल्स है। और इसके अलावा रिमूव एड्स, एड्स को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि हम पैसे देके इसके ऊपर जो इश्तेहार आते थे उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा डाटा खुला है तो इस पर इश्तेहार कभी कभी आ जाते हैं, सही है। रिकवर ऑटो सेव, यानी कि अब अगर हम कोई काम करते हैं, कभी ये हो जाता है कि हमसे गलती हो जाता है, हम उसको सेव नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आता है रिकवर ऑटो सेव, इस पर क्लिक करेंगे तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये 3:30 हमने इस पे जो काम किया था हमें वो वापस चाहिए, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ओके करते हैं। अब उस वक़्त हमने यहाँ तक काम किया था तो यहाँ पर हमें ये शो हो रहा है, सही है, ओके। उसके बाद ओपन पीएलपी फ़ाइल, जिस तरह की मैंने इसके बारे में बताया था, जब हम उसको सेव एज़ प्रोजेक्ट करेंगे तो हम यहाँ से इसको आसानी से खोल सकेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अबाउट ये, यानी कि एप्लीकेशन के हवाले से कुछ मालूमात अगर आपने देखना है इसके हवाले से, तो आप यहाँ पर अबाउट में भी देख सकते हैं। और इसी तरह नीचे लिखा हुआ है एग्ज़िट, ठीक है। अब इस एग्ज़िट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगा, सही है। तो ये आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था, इसमें जो है हमारे जितने भी कमांड्स थे वो कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 हमारा जो होगा उसमें हम पोस्टर डिज़ाइन करना सीखेंगे। इंशाल्लाह न्यूज़ के जो डिज़ाइनिंग्स होंगे वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो इसके हवाले से कोई आप लोगों का क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चंस वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनका जवाब दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त मलिक माजिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।